जय गुरु जी एवरीवन। मेरे लिए तो गुरु जी हैं। महाशिव तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, बट जो उनका मनमोहक रूप है ना, वो गुरु जी वाला है। महादेव वाला नागो वाला रूप तो मेरे लिए मनमोहक नहीं है, बट हाँ वंदनीय ज़रूर है। बट गुरु जी ने बोला था किसी लोग किचड़ चाहिए वो, एंड मैं किचड़ आया तो कड्डन वास्ते शायद मैं अगर आपने असली रूप में आ जाऊँ तुसी मनु देख के डर जाओगे एंड यू विल रन अवे। सो आई हैव चूजन दिस फॉर्म जिसको हम टच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दिल का हाल सुना सकते हैं, उनके हाथ से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सो दिस इज गुरुजी's इंट्रोडक्शन। अंतर्यामी है, इस शब्द भी सत्संग में बजाया जाता है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। ये मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। माई फर्स्ट मीटिंग विद गुरुजी, ये आज में कितना आए, ऐसे गुरुजी थोड़ी ब्लैसिंग लेना वास्ते आया। हाँ मैं ब्लेस करांगा। किन्ने भेजा? सिस्टर ने भेजा। मैं सर जी गुरु जी। शर्मा आंटी ने भेजे। माई सिस्टर्स नेम इज मीरा शर्मा। आई सेड जी गुरु जी। मास्टर नहीं? आई सेड जी गुरु जी। ये इंटरेक्शन में मेरे ख्याल 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा हुआ। वो 1-1.5 मिनट के अंदर गुरु जी ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। आई नो who has sent you, why you have come here. I know the name of the person who has sent you, that is Guruji. हम लोग ऐसे कभी भी जाते हैं ना, किसी भी संत महात्मा को मिलने जाते हैं या wherever we go, हम उनका इम्तिहान ज़रूर लेते हैं, है ना। एंड शॉकिंगली वो लोग तो इम्तिहान पास कर जाते हैं, लेकिन जब वो हमारा इम्तिहान लेते हैं हम लोग फेल हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं नीवा होके चल, नीवा होके रहे। तो जब आप झुक के चलोगे, झुक के रहोगे, जैसे जो लो लाइंग एरिया होता है बारिश का पानी ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाता है। तो गुरु जी कहते थे ये नीवे है तो मेरी ग्रेस ऑटोमेटिकली मिलेगी। अगर नीवे नहीं है वो मेरी ग्रेस मिल भी गई तो स्लिप कर जाएगी। तो गुरु जी प्रवचन कभी नहीं करते थे, और गुरु जी का ब्लेस करने का तरीका, अनलेस ही सेज स्पेसिफिकली, ब्लेस करने का तरीका पूरी संगत को एक ही था। चाय प्रसाद, गुरुजी के हाथ से हलवा प्रसाद, और गुरुजी का लंगर जो 4 लोग शेयर करके खाते थे। किसी को कैंसर है, किसी को ट्यूमर है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। हिज ट्रीटमेंट फॉर एवरीबडी वॉज द सेम। यही लंगर शेयर करके खाना है, जूठा नहीं छोड़ना है, घर नहीं लेके जाना है। ही सेड ऐसे कहता थे दवाई घर लेके गए थे मिठाई। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस दैट आई सॉ, एक आंटी जिनका ब्लड शुगर 450 था, 440 फास्टिंग में। वो आंटी डिवोटी नहीं थी गुरुजी की, उनकी डॉटर इन लॉ गुरुजी की संगत थी। तो अपनी सासू माँ को वो लेके आई थी गुरुजी से मिलवाने के लिए। एक गुरुजी मेरी सास है कि शुगर की प्रॉब्लम है कि 440 आज दा है अकाउंट, 500 तक भी जाता है। तो गुरु जी अच्छा फिर की चाहनी है? गुरु जी कृपा करो। हाँ तो 1 किलो जलेबी खवा दे। सी हिज ग्रेस एंड हिज ट्रीटमेंट, इट इज टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी टू मेडिकल साइंस। सस बाहर जाके नूनू की कहती है मैं इत्थे दोबारा नहीं आना, तो मनु मारना चाहनी कभी डायबिटीज़ भी जलेबी ना ठीक हुई। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से पहले तो अपना बचाव किया, फिर बोले कि गुरुजी का ना ऐसा ही सिस्टम है, 2-4 संगत से सासू माँ को मिलवाया जिन्होंने सर्टिफाई किया, नहीं गुरुजी भाई ये कोई पंडित नहीं है, ये गुरुजी हैं। तो मम्मी तुसी खा के तो देखो। वो 15-20 दिन लगे उनको तैयार करने में कि वो जलेबी खाएं। फिर जलेबी ला कर दी, उनको खिलाई, तो शायद उन्होंने आधा किलो पौना किलो खाई, बाकी नहीं खाई। तो ड्यूरिंग हर नेक्स्ट विजिट टू गुरुजी, अब सास ने कंप्लेन करी गुरुजी को, गुरुजी तुसी ते क्या सी मेरा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। मेरा डायबिटीज़ थे आज भी 200 सीगा। गुरुजी मुस्कुराए, आंटी 1 किलो जलेबी खाधी सी? नहीं खाधी ना। गुरुजी हम खा लेंगे। नहीं आंटी हम ते गया अवसर गया है ना। कृपा जब हो रही है तो आपको फेथ भी होना चाहिए, और फेथ नहीं भी है तो
you should be obedient enough to undertake, to accept what has been advised by Guruji. ऐसे मैंने 2 केसेस देखे हैं. एक ये केस था जिसमें पूरा क्योर नहीं हुआ था. एक और आंटी थी जिनको बहुत सिवियर माइग्रेन अटैक्स होते थे, और व्हेन शी, गुरुजी तो बोलते थे मंगो नहीं मनो, विच मीन्स दैट यू शुड नॉट मेक योर डिमांड फॉर व्हाट यू वांट. तो इस आंटी से जब वो माइग्रेन बेयर नहीं हुआ तो उन्होंने गुरुजी को जाके बोला कि गुरुजी वरना मेरी बर्दाश्त तो बाहर हो गया है. आंटी लंगर कर लिया? हाँ जी गुरुजी कर लिया. तो कौन था सेवादार? ही सेड आंटी नो 2 चपाती विच चटनी लगा के दो. आंटी कोने जाके बह के इन खा लो. अब आंटी को लगाई जी लंगर तो मैंने कर लिया है, लंगर वाली चपाती है, लंगर वाली चटनी है, गुरुजी क्यों मुझे दोबारा बोल रहा है. बट एनीवे वो गुरुजी के सामने उनको 2 चपाती पकड़ाई तो वो पीछे जाके बैठी और उन्होंने 1 चपाती खाई. तो दिखाई लंगर भी खा लिया मैं, चपाती तो 1 बच गई, उसको पर्स में डाला, घर ले गई. नेक्स्ट सत्संग, नेक्स्ट मीटिंग विद गुरुजी, शी ऑल्सो कंप्लेंट, गुरुजी माइग्रेन आराम तो हैगा है, 75-80% आराम हैगा, लेकिन सिर पीड़ बोलती याद है भी. तो गुरुजी बोले आंटी जो चपाती पर्स पा के लै गई सी ना वो इत्थे खानी सी. गुरुजी मैं हुण खा लेती हाँ एक और. नहीं आंटी, द अपॉर्चुनिटी यू हैव लॉस्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको जो ये शब्द गुरुजी सुनाते हैं, गुरुजी बोलते थे ये जो 2 घंटे में शब्द जो बचते हैं यहाँ पे, ये मेरे चोजन शब्द हैं. ये शब्द को देर सारे शब्द गुरबानी में से लिए गए हैं, बट लाइक 4 वेद में से 18 उपनिषद इंपॉर्टेंट किए गए, फिर एक उसमें से एक गीता उपनिषद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया. Similarly, Guruji has condensed the 40-50 shabads he has chosen, and he used to say, you have to listen to this. Again I will quote another incident. एक आंटी जो कि फ़ोन पे काफ़ी बिजी रहती थी सत्संग में. सत्संग चल रहा है तो फ़ोन निकाला, देखा, कुछ मैसेज कर दिया, वट एवर शी यूज्ड टू डू. गुरुजी ने उनको मना करवाया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार. फिर गुरुजी ने पर्सनली उनको बोला, ये तो सभी तक सेवादार के थ्रू मना करवाया था. फिर गुरुजी ने उनको बोला आंटी इत्थे आनी है ना तो फ़ोन बंद कर दिया कर, शब्द सुनिया कर. सिर्फ गुरुजी शब्द समझ नहीं आते. गुरुजी's आंसर वेरी इंटरेस्टिंग, आंटी समझन नूं किन्ने क्या है, मैं तो सुनन वास्ते कह रहे, जस्ट लिसन, बाकी काम शब्द करेगा, तुसी सुनना भी नहीं चाहते हो. और चमत्कार को दुनिया सलाम करती है, प्रणाम करती है. गुरुजी के चमत्कार तो बेस्ट इस्टेब्लिश्ड चमत्कार आर द चेंज इन ह्यूमन हार्ट, चेंज अपलिफ्टमेंट ऑफ योर हेल्थ, रिमूवल ऑफ डिजीज. और इसमें माई ओन ब्रदर इन लॉ ओवर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो गुरुजी ने उनको बोला कि अंकल आ जाओ थोड़ी सर्जरी करांगे. अब 2 मिनट के लिए गुरुजी बोले सर्जरी करांगे, तो एक जो नॉर्मल दुनियादारी वाला इंसान होता है उसके दिमाग में बात ऐसी आती है कि ये गुरुजी डॉक्टर कब बन गए, एनेस्थीसिया देंगे नहीं देंगे, और भी परफॉर्म द सर्जरी. तो गुरुजी उनको अपने रूम में ले गए, बेड पे लिटा दिया और उनके बॉडी पे 51 पान के पत्ते रख दिए, सजा के पूरा बॉडी कवर कर दी. एंड गुरुजी सेड अंकल आंख बंद करो एंड लेटे रहो टिल आई आस्क यू टू गेट अप. और गुरुजी उनको रूम में बंद करके बाहर आ गए. आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स गुरुजी ने उनको जाके अंकल उठ जाओ बॉडी सर्जरी हो गई, कैंसर गॉन. नाउ साइंस ओरिएंटेड मैन दीज थिंग्स में लुक एज यू नो समथिंग वेरी वियर्ड, ऐसे कैसे हो सकता है. वो बोलेगा डॉक्टर से भी गलती हुई हो सकती है, कैंसर हो सकता है, कैंसर था ही नहीं उनको. एक ग्रेटर कैलाश की आंटी, गुरुजी उनके घर भी जाते थे, उनके जहाँ पे उनका बिजनेस था वहाँ पे भी गुरुजी गए थे. तो वो अंकल को, आंटी के अंकल को चेस्ट में पेन हुआ, अनबेरेबल हो गया, उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो बोला आंटी 90% ब्लॉकेज इन द हार्ट, असी सर्जरी डिले नहीं कर सकते, ही हैज़ टू बी ऑपरेटेड अपॉन इमीडिएटली. आंटी के तो होश उड़ गए एकदम, ये तो पैर का टाइम था.
आंटी ने वहाँ से कैब करी, सीधा एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास। बाय द टाइम शी रीच्ड इट वाज प्रॉब्ली 5 o'clock। गुरुजी's टाइम फॉर वॉक, ही यूज्ड टू गो फॉर वॉक इन द इवनिंग। आंटी एंटर कर रही थी, गुरुजी बाहर जा रहे थे, और गुरुजी ने उनका हाल देखा तो आंटी की होया, गुरुजी अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है। शी स्टार्टेड क्राइंग। डॉक्टर कहते सर्जरी करनी है, 90% ब्लॉकेज है। तो मनु कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी। अच्छा चल एक काम कर, तू इतने बह ध्यान लगा, मैं वॉक करके आना। आंटी तो शॉर्ट गुम हो गई, मैं मुझे इतना ध्यान लगा वहाँ इतने बह के। एंड गुरुजी से मैं वॉक करके आना। गुरुजी वेट फॉर वॉक। अच्छा गुरुजी की वॉक बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी, वो बड़ी फास्ट चलते थे, उनके साथ साथ उनकी गाड़ी चलती थी। गुरुजी ऑन फुट, कार फॉलोइंग हिम, 55 minutes 1 hour वॉक। उसके बाद गुरुजी वापस आए। आंटी रो रो के बुरा हाल, आंखें सूजी हुई, चेहरा लाल। उसकी गल आंटी ध्यान नहीं लगाया। गुरुजी कितने ध्यान लगेगा। अच्छा मैं उन्हें कपड़े बदल के आना। गुरुजी अपने रूम में गए। उसके बाद when he came out, she did not see गुरुजी, she saw शिव भगवान। और उनका आकार नॉर्मल से बड़ा होता चला गया। अब वो ऐसे करके देखे तो उनको उनका चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा, इतना है समझ में आया कि चेहरा दिखा था इनका मुझे। और उसके बाद नॉर्मल सी में जब गुरुजी आ गए, कुछ पता ही नहीं, उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ गुरुजी को। गुरुजी है फॉर्म देता है डॉक्टर ने भरन वास्ते, साइन करने वास्ते, और जा कुछ नहीं वानू जा भेज दिया। आंटी को इतना तो पता था कि गुरुजी की जो नियम है, छोटे छोटे नियम है गुरुजी के। आंटी गई, घर गई, फैमिली मेम्बर्स को बोला कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है, ऐसे गुरुजी ने बोला है। तो हॉस्पिटल चलेंगे, अंकल अकेले थे वहाँ पे। अब सुबह डॉक्टर्स ने अपने पैरामीटर्स के हिसाब से टेस्ट किया पेशेंट को। वो देखा कि ये कमाल है, ब्लॉकेज थी 90% कहाँ गई पता ही नहीं, ब्लॉकेज गायब हो गई। तो आंटी को कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो 5-6 डॉक्टर्स की टीम अलग एक कोने में कमरे में जाके बैठे कि ये कैसे हो गया। तो सीनियर कहता कि वो जो रेडियोलॉजिस्ट को बुलाओ जिसने टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट चेंज तो नहीं हो गई। ठीक, फर्स्ट थिंग इन देयर माइंड ये था। रिपोर्ट बुलाया, देखा नहीं, मैं बिल्कुल वही रिपोर्ट है, किसी और का टेस्ट किया नहीं मैंने, इन्हीं का किया था उस समय। ये कहते ये 90% है, ये 0 है, बिटवीन द टू 1 रिपोर्ट इज करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग। कहते जी एक बार दोबारा कर लेते, आप सब आ जाओ। मैं एक बार दोबारा किया तो वो आंटी को कुछ नहीं बोले डॉक्टर्स। तो कहा कि आंटी अभी ना 1 दिन और इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ठीक है, वो आंटी वहाँ से गुरुजी के पास आ गई। गुरुजी कहते हैं कि वो आंटी डॉक्टर कंफ्यूज हो गए। शी सेड भाई मनु नहीं पता उन्होंने, मनु क्या 1 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। और चलो 1 दिन बाद थी, दिस इज गुरुजी। मोस्ट केसेस में तो लंगर प्रसाद खिला के, यहाँ तो लंगर प्रसाद ही नहीं खिलाया। और गुरुजी बोलते थे कि मैनू तुहानू ठीक करने वास्ते लंगर प्रसाद देने की लोड़ नहीं है, बट तुहाडे कर्म कटने ने। इसे तुसी मेरे को आंदे हो, मैं तुहानू लंगर खवा के, प्रसाद खवा के, चमका के वापस भेजना। 2 रोटी मिलती थी लंगर प्रसाद में, एक कर्म कटन वास्ते, एक फ्यूचर ब्राइट करने वास्ते। तो मैं तुहानू पॉलिश करके बाहर भेजना, तुसी फिर बाहर जाते हो, 2 दिन बाद फिर भैड़े हो के आ जाते हो, फिर मैं तुहानू चमका के वापस भेजना, फिर तुसी आते हो तो भैड़े गंदे होके, गंदे मैले। एंड गुरुजी यूज्ड टू से मंगो नहीं मनो। नंबर 2, नो ABC। ABC सुना है? डोंट एक्यूज एनीवन, डोंट ब्लेम एनीवन, डोंट कर्स एनीवन, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। बड़ा सिंपल है, लेकिन करने में अभी मैं आंटी को थोड़ा प्रोवोक कर दूँ तो आंटी को गुस्सा चढ़ेगा। मैं दोबारा प्रोवोक करूँगा, आंटी 1 बार 2 बार चुप रहेंगी, तीसरी बार रिटेलिएट करेंगी। ये हमारे इम्तिहान है गुरुजी के, हमको पास करने हैं। और गुरुजी बोलते थे यही शब्द सुनना, दूसरे शब्द नहीं सुनने। सुन सकते हो, सत्संग में यही बजाने हैं, 40-50 हैं। पर्सनली मुझे अपने पुराने जन्म याद नहीं है, बट वेन गुरुजी से तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आई बिलीव इट। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर हम इतने जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं तो अभी भी धक्के खा रहे हैं। धक्के क्यों खा रहे हैं? गुरुजी को तो माना, गुरुजी की नहीं मानी। गुरुजी की मानना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी रिलीजन को अगर आप फॉलो करो, वो डूज एंड डोंट्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं है। डूज एंड डोंट्स बिच बुलाते हैं 2 घंटे, आपको एक
मेडिटेशन समाधि में ले जाते। आंख बंद करके आप शब्द सुनो, समझ में आए ना आए कोई बात नहीं, बोला सुनना है। सेवादार आके आपको हिला के चाय पकड़ा देगा, हिला के आपको कुछ स्नैक्स दे देगा। 2 घंटे शब्द सुनने, उसके बाद गुरुजी आपको संतुष्ट लंगर प्रसाद देंगे। ये लंगर प्रसाद कहाँ बना है, किसने बनाया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, गुरुजी के दरबार में सर्व हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। और उसमें गुरुजी की कृपा, मिरेकुलस पावर्स, उसमें वही लंगर प्रसाद है सबके लिए, और उसी से सभी की गति होती है। छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स से मोबाइल मत अटेंड किया करो। और वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, मैंने अक्सर देखा है सत्संग में लोग दरबार का और संगत की ना फोटो खींचते हैं, मत किया करो। कृपा, ये जो छेद है ना हमारे हाथों में, ऐसे कृपा निकल जाती है। गुरुजी ने बहुत बोला, लेकिन संगत मानती नहीं है, या लोगों को पता नहीं है। और जब आरती भी हम करते हैं ना, हम आरती जीरो बनाते आरती हैं। आज मैंने भी जीरो बनाया क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर थी मेरे साथ। जीरो नहीं बनाना है, होम बनाना है, बड़ा आकार बनाना है। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उन्हीं से आरती करवाई जाए जिनको आरती करनी आती है। आज तो चलो 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, आंटी सबको चांस देती हैं आके आरती कर लो। कल को 1000 लोग हो जाएंगे तो क्या करोगे? नॉट पॉसिबल, है ना। गुरुजी के वहाँ तो आरती नहीं होती थी, आरती होती नहीं थी। सिर्फ फेस्टिवल पे, बड़े मंदिर में जब हम होते थे वहाँ पे आरती होती थी, लेकिन वहाँ सत्संग नहीं होता था। और वहाँ पे उस समय का जो लंगर होता था वो बुफे स्टाइल में होता था। अभी जहाँ पार्किंग है, एक तो पार्किंग है शटल वाली, वो नहीं, मंदिर के बिल्कुल एडजेसेंट में पार्किंग थी, वहाँ पे लंगर होता था। 4-5 शामियानाज में वो अलग अलग काउंटर लगते थे, तो आप जाओ और प्लेट पकड़ो एंड देन दे वुड सर्व यू। और एंड विद स्टिक वाली कुल्फी मिलती थी, जो इनको तो चाहिए, मतलब ही इज़ अ वेरी बेनेवोलेंट, मैग्नानिमस, वेरी जेनरस मास्टर। प्रसाद भी देते थे तो कंजूसी से नहीं देते थे, बिल्कुल पूरी मुट्ठी भर के आता था। हमारी 2 मुट्ठी में हमको लेना पड़ता था प्रसाद। एक ओकेजन पे मुझे, जो कभी कभी होता था कि हलवा प्रसाद नहीं होता था, कुछ और होता था, एक ओकेजन पे मुझे 16 पीस बर्फ़ी के मिले एक बॉल के रूप में। गुरुजी ऐसे मैश करके देते थे प्रसाद। वो मैश जब करते थे तो उसमें अपनी एनर्जी डाल रहे होते थे। तब हमको नहीं पता चलता कि क्यों गुरुजी क्यों ऐसे मैश करके देते हैं, वो एनर्जी डालते थे। एक ओकेजन में मुझे 6 समोसे मिले थे बॉल के रूप में। वो हम तो बॉल बना दिए, जब खाने लगे तो पता चला वो आकार थोड़ा सा अलग हो जाता है। 6 समोसे, बहुत जनरसली गुरुजी प्रसाद देते थे। शायद हमको उतनी क्वांटिटी की ज़रूरत भी थी, तो मतलब इतनी बार उनसे प्रसाद लिया। कुछ ओकेजन्स ऐसे थे जब उन्होंने 2, 3, 4, 5, 6 बार प्रसाद दिया। और इसमें मुझे सबसे यूनिक इंसिडेंट एक याद आता है कि गुरुजी का जो नियम था ना, गुरुजी आए, पहला शब्द बजता था, पहला एक गाना बजता था, आज साढ़े गुरु अवरनाथ जी, जो आजकल नहीं बजता, आजकल उसका इंस्ट्रूमेंटल वर्जन बजता है। इंस्ट्रूमेंट क्यों बजता है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि गुरुजी तो आज भी आते हैं, हमको इनका रूप नज़र नहीं आता है, आता हुआ जाता हुआ रूप नज़र नहीं आता है। ठीक, आते तो हैं। तो उसके बाद लोग प्रणाम करते थे गुरुजी को, चरण स्पर्श करते थे, जितने भी लोग होते थे लाइन में लग के चरण स्पर्श करते थे और बैठते चाहते थे। बीच में चाय प्रसाद होता था, जल प्रसाद नहीं होता था तब। चाय प्रसाद के बाद गुरुजी हलवा प्रसाद अपने हाथ से देते थे। वो हलवा प्रसाद हम खा के लेने के बाद बाहर जाके खाते थे, ऐसे खाना पड़ता था। एंड देन जब हम वापस आते थे तो लंगर सर्व होता था। उस समय सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो जाता था, एक मैट लग जाता था, 4 पीपल टू 1 थाली। एंड इमीडिएटली आफ्टर लंगर गुरुजी की इंस्ट्रक्शंस थी कि आप घर जाओ डायरेक्ट, कहीं रास्ते में नहीं रुकना है, ब्रेड बटर लेने के लिए भी रास्ते में नहीं रोकना है, दरबार से सीधा डायरेक्ट घर। और आपको बहुत अर्जेंसी कोई काम करनी तो घर जाने के बाद, पहुंचने के बाद कम बैक अगेन, देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू। बट गुरुजी के दरबार से जाते जाते 12 तो बजते थे रात को, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं होती थी कि रास्ते में काम करना हो, लेकिन ये गुरुजी की इंस्ट्रक्शन थी। तो हम लोग जाने से पहले गुरुजी से आज्ञा लेते थे, उनका चरण स्पर्श करते थे। तो मैं उठा चरण स्पर्श करने के लिए, तो गुरुजी ने ऐसे करके देखा, इशारा कर दिया, मैं बैठ गया। 500-600 लोग थे। 15 मिनट बाद फिर उठा, गुरुजी ने फिर बैठ गया मैं।
ऐसे में 4-5 बार मैंने कोशिश करी गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए, तो उन्होंने इशारे से मुझे अपने पास आने ही नहीं दिया, वहीं पे जैसे इशारे से बैठा दिया। वो जनता तो चलती गई, 500-600 में से सारी जनता निकल गई, वो 10-15 लोग बचे थे। तो वो बाकी तो भी गुरुजी ने इशारे से बोला होगा रुक जाओ, रुका हुआ था मैं। तो हम लोग थोड़ा गुरुजी के पास आ गए, ऐसे सी फॉर्मेशन में गुरुजी के पास आके बैठ गए। गुरुजी किसी से बात कर रहे थे, किसी को स्माइल कर रहे थे, किसी की बात सुन रहे थे। टाइम वॉज अबाउट 12:30, 1 o'clock। एक गुरुजी ने सेवादार को बुलाया, अंकल एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 लोगों को गुरुजी ने मेंटली गिना इशारे से। हमको लगा कि हम गिनती में आ रहे हैं। अंकल एक काम करो, सारे नो मेथी दे पराठे खवाओ। मैं सोचा कि चलो सेकंड डोज ऑफ प्रसाद मिल रहा है। 2 नान साइज के मेथी के पराठे। पंजाब में जो पराठे होते हैं ना, यहाँ पे तो हम पराठे ही बोलते हैं उसको। पराठा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, डिनर प्लेट का साइज होता है उसका। क्वार्टर प्लेट वाला नहीं, यहाँ पे क्वार्टर प्लेट वाला खाते हैं। 2 मेथी के पराठे हेवीली स्टफ्ड विद मेथी। मैंने साइज देखा तो पता है कि घर नहीं लेके जाना, यही खाना है। तो धीरे धीरे करके उसको खाया, 20-25 मिनट, आधा घंटा लगाया। उसके बाद उठा, बैठ जाओ, बैठ गए। 15-20 मिनट फिर उठा, बैठ जाओ। मैं देखा गुरुजी सबको बिठा रहे हैं, वही तो 15 के करीब लोग थे। अंकल एक काम करो, सारे लोग खीर खवाओ। तो रात को 2 बजे, 2:15 बजे खीर बनने के लिए गुरुजी की किचन है, खीर बननी वहाँ स्टार्ट हुई। और बड़ा लोटा बिटवीन प्लेट एंड टम्बलर, बड़ा वाला जो लोटा होता है, वो खीर कहा गया, मेवा डला हुआ, अच्छी खीर बनी हुई। मैंने देखा और गुरुजी की तरफ देखा, वो ऐसे देख रहे थे, मेरा स्लाइटली नॉटी लोग भी देखते। खानी शुरू करी, 20-25 मिनट लगाए। स्वाद बड़ी थी, पेट में जगह नहीं थी। जगह होती तो मैं शायद 2 प्लेट 3 प्लेट खा जाता। लंगर भी खा चुके थे, उसके बाद 2 सॉलिड मेथी के पराठे खाए। ख़त्म हुई तो मैंने पेट को हाथ लगाया, उठा, टाइम देखा 2:45 बज रहे थे, बैठ गई। अंकल ऐसे आओ, सारे लोग बादाम का दूध पियाओ। गुरुजी की तरफ क्यों करके देखा, गुरुजी हैव मर्सी। बड़ा ग्लास, बिटवीन 350 to 500 ml वाला ग्लास, छोटा ग्लास नहीं। उसको ना दिल्ली में, पंजाब में कड़ा ग्लास बोलते हैं। नॉर्मली लस्सी सब होती है उसमें, उस लस्सी को लस्सी नहीं बोलते, अदरड़का बोलते हैं पंजाब में। वो ग्लास का साइज़ मुझे पता था। वो ग्लास आया, दूध से भरा हुआ, बादाम डले हुए, काजू पिस्ते बादाम डले हुए। मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैं कहा 3:30 बज रहे थे। मैं कहा घर क्या जाना है, पता नहीं गुरुजी जाने नहीं दे रहे, इसके बाद क्या आएगा आई डोंट नो। मैं पी के बैठ गया। अब देखो मैंने पहले कितनी कोशिश करी जाने की, उन्होंने नहीं जाने दिया। अब मैं बैठ गया, वो अंकल की भाई घर नहीं जाना, ऐसे ही रहने, चलो चलो चलो। गुरुजी अभी की मैं अगर चमत्कार की बात करूँ आपसे तो आप दिस स्टनिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। चंडीगढ़ में गुरुजी का संगत, आई शुड कॉल इट संगत, प्रॉब्ली संगत की फ्रेंड, तबीयत खराब थी उनकी। तो उनकी फ्रेंड ने बोला कि यार नीलम की डॉक्टर शॉक्टर कितने टाइप तो जा रही है ना, भाई काम कर, मैं साढ़े गुरुजी को मिल के आओ दिल्ली। तो 3 4 5 6 बार बोला। तो उसने अपने हस्बैंड से बात करी, देखो वो कहती है कि गुरुजी को जाके मिल के आओ, एक दिन चल पैने आप। तो उसमें कहते कितने नहीं गुरुजी, दिल्ली। अच्छा दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है काम करना है, तो कल सवेरे चलना है, तो राती वापस आया नहीं। नहीं गुरुजी तो दरबार राती लगता है, तो सी वी विल हैव टू स्टे देयर। तो सोचा चलो ठीक है, वाइफ बोल रही है, तबीयत भी खराब है, ऑल राइट। तो एक दिन की छुट्टी है ऑफिस से, दिल्ली आ गए। और उनको थोड़ी पता है कि गुरुजी से बात करना मना है। मंगो नहीं मनो, 10 के लिए आते की लिया, मांग के लिए आते की लिया। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी वंस, अंकल मांग के लिए आते की लिया। मैं कुछ क्वेश्चन लेके गया था, अंकल मांग के लिए आते की लिया, बैठ जाओ तो जाके, फ़ोन बंद कर तो जाके बैठ जाओ। बैठ के आंटी के साथ भी ऐसे ही हुआ, और चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, लंगर प्रसाद
गुरु जी ने बात नहीं करी। अब उन्होंने देखा कि लोग जा रहे हैं, चरण स्पर्श करके हिम्मत करके सोचा कि बात करते हैं गुरु जी से। हस्बैंड ने कहा नहीं गल करना, गल कर, देखो ना लोग की गल नहीं करते, साउथ चंडीगढ़ तो आए गल कर। तो पंप करके उन्हें बीवी को आगे किया। तो गुरु जी के चरण स्पर्श करके वो उठी बात करने के लिए, आंटी कल शामी आना। की बोलेंगे, कहते कल आना, एक दिन और छुट्टी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे अगेन देखिए वही चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, लंगर प्रसाद हो गया। गुरु जी ने बात नहीं करी। फिर ये चरण स्पर्श करने गए दोनों। गुरु जी बोले अजय नहीं जाना, कल फिर आना। पहले दिन बोला था कल फिर आना, अभी बोले अजय नहीं जाना, अभी नहीं जाना है, कल फिर आना है। एक लाइन लगी हुई थी उसके पीछे लोगों की चरण स्पर्श करने के लिए, लाइन से बाहर हो गए। है कि गल नहीं लग 2 दिन तो आ रहे हैं, गलती इन्होंने कितनी नहीं कहते कल फिर आना। आज वाइफ कहती हो सकता है वो कल गल कर साढ़े नाल, नहीं तू कल ना आंधी पढ़ लें गुरु जी को। तीसरे दिन आए, गुरु जी फिर तो पकड़ने देंगे तो पकड़ में आएंगे ना, उनको सारे रास्ते पता है। सेम क्रिया, चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद, लंगर प्रसाद हो गया। गुरु जी ने बात नहीं करी, जाने लगी। आंटी अजय नहीं जाना, कल फिर आना। हस्बैंड कहता भी देखो ही नहीं लो, मैं ऐसा रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं ले सकता। मैंने अपने बॉस से बात करी, बॉस एक दिन और बॉस कहते क्या प्रॉब्लम है यार तुमको, वो एक दिन करके कितनी छुट्टी चाहिए। बॉस मेरी वाइफ सेट आ गई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं तो दिल्ली छड़ के भी नहीं आ सकता। वो क्या कौन है डॉक्टर, नहीं और है कोई स्पेशल डॉक्टर है, वो ना गल नहीं हो पा रही। अच्छा वो मंडे नहीं आया, ट्यूसडे नहीं आया, वेडनेसडे नहीं आया, थर्सडे नहीं आया, वो कितनी छुट्टी चाहिए। बॉस मैंने ना छुट्टी से पा दो, जब मैं आ गया तो आ गया। अच्छा फिर ठीक है, तो मैं फिर CL नहीं PLH पा देना था। हाँ ठीक है PLH पा दे, PLH प्रिविलेज नहीं, सम ऑफ यू में भी अंडरस्टैंड। अगले दिन फिर गुरु जी ने बात नहीं करी। तो अब ये सोच तो पड़ रही थी, बैठे जनता जाएगी तो गुरु जी को पकड़ेंगे। गुरु जी को वो आंटी की घर नहीं जाना, सत्संग हो गया, जाओ चलो चलो। मुझे भी ऐसे ही कहता अंकल घर नहीं जाना, भेज दिया। हस्बैंड कहता है नीलम मैं नहीं आंदा दोबारा थे। 5 days we have spent here। गुरु जी ने साढ़े नाल एक गल नहीं की, कहती गल की ना वो की गल, कल फिर कल आ जाओ, कल आ जाओ। अपनी प्रॉब्लम दसी उन्होंने, नहीं कितना दसती, एडे सारे लोग सन। एनीवे रात की बस पकड़ी उन्होंने, दिल्ली से चंडीगढ़ आ गए सुबह। सारी रात ट्रैवल किया था तो सो गए। नाउ व्हेन दिस लेडी गॉट अप द फॉलोइंग डे, हस्बैंड को कहती है कि ਮੈਨੂੰ लगता है कि मेरी बीमारी शायद ठीक हो गई है। कहने इला तो सटिया गई है, तो दवाई खा रही है ना, दवाई का असर हो रहा है, गुरु जी का कोई रोल नहीं है, मेडिसिन इज हैविंग इफेक्ट ऑन यू। चुप कर गई बेचारी। उसने अपनी फ्रेंड से शेयर करी ये बात। ये तो ऐसे गुरु जी ने हमको 5 दिन रखा वहाँ पे, रोज़ ये बोल के कल फिर आना, कल फिर आना। तो वो उसकी फ्रेंड ने बोला नहीं 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 लो, मैं तेनों लंगर की डोज देनी सी, 5 लंगर खवाने सन उन्होंने तो। वो 5 लंगर जब थोड़े पूरे हो गए, उन्होंने कहा तुसी जाओ। तो इफ यू आर बेटर टुडे, उन्होंने कृपा नज़र आ रही है, उन्होंने नज़र आ रही है, जाके गुरु जी को थैंक्स ज़रूर करना, शुक्राना ज़रूर करना चाहिए कि संडे है ना तो निकल जाओ। हस्बैंड को बोला कि तो एक बार रोड चल रहे हैं भाई, सेमी आवाज में थे मती मारी गई, मेरे वास्ते एक बार नहीं चल सकते तुझे दिल्ली। अब इमोशनल ब्लैकमेल कह लो, जो भी कह लो, वो बेचारा अब बॉस को फ़ोन किया, बॉस दिल्ली जा रहे हैं। कहते तू दिल्ली आया कद सी, दिल्ली जा रहे हैं। बॉस वाइफ कल मंडी पे है, अच्छा ठीक है दिल्ली आए ये लोग। नाउ दिस इज थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर। एम्पायर स्टेट आप लोग गए हो? एम्पायर स्टेट हॉल है, टेढ़ा बना हुआ है, 2 कदम ड्रॉप करके नीचे करके आना पड़ता है, एंड यू एंटर द हॉल। तो जब लाइन लगती है, गुरु जी नॉर्मली 8 बजे के आसपास आते थे, लोग 7 सवा 7 बजे आना शुरू करते थे। तो जब गुरु जी आते थे तो लाइन लगती थी, लाइन नॉर्मली L शेप में लगती थी। तो ये आंटी अभी वो
स्टेप्स के ऊपर थी, स्टेप से नीचे उतरोगे तो हॉल में एंटर करोगे, और गुरुजी की सीट कोने में होती, जहाँ से नॉर्मली यू कांट सी द पीपल इन द लाइन, यू कैन ओनली सी द पीपल हु आर इन द हॉल। बाकी जो हॉल से स्टेयर्स के ऊपर हैं उनको वहाँ से नज़र नहीं आते थे। ये आंटी लाइन में लगी और वहाँ से गुरुजी की आवाज़ आई, और नीलम आंटी सुसु ठीक हो गया। इनको मतलब समझ में नहीं आया, इतनी जोर से गुरुजी बोले नीलम आंटी सुसु ठीक हो गया, और ये 2 मिनट के लिए तो आँख नीचे करके शर्म सी आ गई। वो आंटी कितने अंदर आ सत्संग सुना सारे नो, अभी शब्द गुरबानी स्टार्ट नहीं हुआ था। आंटी को बोला गुरुजी ने सत्संग सुनाओ। आंटी हैड अ प्रॉब्लम, शी कुड नॉट स्लीप एट नाइट, 15 to 20 times, 25 times she had to go for urination। ओ अगर आप 8 घंटे में 20 बार उठोगे, 25 बार उठोगे तो आप क्या सोओगे? मांग के ले आते की लिया। एक और आंटी को 4 नीलम आंटी मुझे मिली हैं, चारों के साथ बड़ी यूनिक एक्सपीरियंस है। पहली वाली थी जो गुरुजी ने पूछा था, उससे पूछा था कितना आए, उस आंटी को भी पूछा था गुरुजी ने कितना आए, तो आंटी ने बोला कि गुरुजी मैंने अपने लोग की तालू रब कहते ने, मैं अपने पिछले 3 जन्म वेखने ने। अच्छा जा उस कमरे जाके बह जा, जो गुरुजी का रूप था ना, उसे जाके बह जा। वहाँ आंटी को 3 जन्म दिखाए, बट वो आंटी का जो सत्संग था वो मैंने नहीं सुना, शायद मेरे बाग में नहीं था। ये दूसरी नीलम आंटी ये फरीदाबाद से आती थी। आंटी डिवोटेड, आंटीज हस्बैंड नॉट डिवोटेड। आंटीज हस्बैंड मोर इंटरेस्टेड इन बूज, पार्टीज, नॉन वेज फूड। तो आंटी जब गुरुजी से जुड़ी तो हस्बैंड की कार और हस्बैंड का ड्राइवर, फरीदाबाद से एम्पायर स्टेट, ऑलमोस्ट गुड़गांव। गुरुजी का दरबार रात को है तो वो आंटी चलती होगी 6:30 पौने 7 बजे, या 8 बजे पहुंचती होगी। गुरुजी का लंगर 11:30 12 बजे तक चलते हैं, वापस आंटी 1-1:30 बजे पहुंचती होगी। तो 1-2 बार तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हस्बैंड वो नवा सापा आता है, गुरुजी वाल जाना है, की करते केड़ा गुरु है राती रहता है। ने बताया साढ़े गुरुजी है, वो जो भी है कोई लेडी ज़्यादा करती है, फैमिली में छड़ के चल पैंदी है। तो जिसमें तुहानू एम आई नॉट लुकिंग आफ्टर यू, थोड़ी कोई प्रॉब्लम है तो मैं दसो। बेचारा चुप कर गया। देख भाई, नंबर 1 मेरी गड्डी लैके नहीं जाएंगी, मेरा ड्राइवर अगले दिन लेट आता है, रात 2 बजे छड़ेंगे, अगले दिन 8 बजे आएगा मैं पिकअप करने वास्ते, नहीं आएगा तो टैक्सी करके जा वंस अ वीक। जान तो पहले मेरी ड्रिंक्स, मेरी काजू बादाम, मेरा डिनर मेरी प्लेट से होना चाहिए, टेबल से होना चाहिए। सो आप 6:30 निकल रहे हो तो उसका मतलब आप उनके लिए 5, सवा 5, 5:30 बजे तैयारी करोगे। ये 1-1.5 महीना 2 महीना चलता रहा ऐसे। तो उसके बाद एक दिन आंटी तैयार हो गई थी, गाड़ी बाहर टैक्सी की पी कर रही थी, ड्राइवर को तो आ गया हूँ, आ जाओ। तो आंटी ने ड्रिंक्स और ड्राई फ्रूट टेबल पे रख दिया। आंटी आई, मैं सत्संग तो कर गई। आई रीच होम एट अबाउट 1:30। तो मेरा हस्बैंड नॉर्मली ड्रिंक पी के 3-4 लगा के वो सो जाते थे, लुढ़क जाते थे। ये ऑलवेज यूज्ड टू बी स्टिक, वो बैठे थे बिल्कुल। ये मुझे लगा कि यार मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी, महाभारत होएगा, बैंगन की एलर्जी है, बैंगन नहीं खाती। तो मैं पहुंची तो मैं देखा वो जगह हुए हैं। मैं कहा ओ माय गॉड, गुरुजी तुसी संभालो, आ रही हैं? हाँ आओ। तो सुते नहीं तो अज की चाड़िया सी। मैं कहा ये हुआ स्टार्ट, तो ठीक नहीं सी, ये की चाड़िया सी, तुसी रोटी खा ली, आओ तो की चाड़िया सी, डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। की चाड़िया सी, बैंगन चाड़े सन, खाते तुसी ए बैंगन सन? हाँ, तो पता है मैं बैंगन नहीं खाता। एक ही सब्जी सी, मैं क्या है बैंगन सा, बैंगन इतना स्वाद होता है। नाउ दिस इज गुरुजी। मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। चंडीगढ़ का सत्संग खत्म हो गया, जनता जा रही थी, 15-20 लोग बचे थे, उसमें एक आर्मी ऑफिसर था सरदार जी,
वो जब चरण स्पर्श करने आए गुरुजी के, तो गुरुजी ने बोला, मैंने ना ऐसे तक छाड़ दोगे? जी गुरुजी, कौन बोलेगा कि नहीं छेड़ांगे, है ना? तो गुरुजी कहते तो वह मैं कपड़े चेंज करके आना। ऐसे चोला पहनते थे, अब जब नॉर्मल ड्रेस में होते थे तो टी शर्ट एंड पैंट एंड स्पोर्ट शूज़, यूज्ड टू लुक वेरी हैंडसम। तो गुरुजी अपनी ड्रेस चेंज करके आ गए, गाड़ी में बैठे, मारुति नहीं, फिएट थी उनके पास, फिएट कार थी। गुरुजी बैठ गए। कितने जाना है गुरुजी? चंडीगढ़ की बात आई है। वो इतने जलंधर जलंधर मतलब इस कमरे से उस कमरे में जाना है, ऐसे यही हो गया ना। तो उसने ना गाड़ी कैसे मीटर पे देखा, गाड़ी वॉज वेरी लो ऑन फ्यूल, पेट्रोल ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर तक का था। हाँ जी, गाड़ी स्टार्ट करी और गुरुजी बैठे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। तो पेट्रोल पंप आया तो उन्होंने गाड़ी स्लो करी पेट्रोल पंप पे एंटर करने के लिए। वो अंकल ऐसा कितने नहीं रुकना, सीधा चल चल। गुरुजी बोलते थे कितने नहीं रुकना, सत्संग की बात, ही इज सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर यू, कितने नहीं रुकना। गुरुजी को तेल लेना, कितने रुकना, चले चलो। देखा कि 20-25 किलोमीटर हो गए, तो गाड़ी कभी भी बंद हो जाएगी। गुरुजी को जलंधर कैसे पहुँचाएंगे? पेट्रोल पंप पर गुरुजी तेल लेना पड़ेगा, तेल बिल्कुल नहीं, वह कह रहे ना चलो, अब कितने नहीं रुकना। उसने 4-5 बार लेने की कोशिश करी, गुरुजी ने उसको गाड़ी नहीं रोकने दी। वो देखता रहा, यहाँ गाड़ी बंद रही, कभी भी बंद हो जाएगी, गाड़ी बंद नहीं हुई। जलंधर पहुँच गए, 5 बजे सुबह जलंधर पहुँचे। तो गुरुजी ने बस मनु ऐसे छाड़ दे, 300 डिफेंस कॉलोनी जो गुरुजी का एड्रेस है वहाँ पे। गाड़ी रोकी, गुरुजी उतरे, थैंक यू अंकल। हम तो सीधा पेट्रोल पंप जाना है, फोन कटिंग ही चलेगी, सीधा पेट्रोल पंप जाना है, सब पहले पेट्रोल लो गटी। ये कहते हैं मैं सोच गाड़ी में चंडीगढ़ से जलंधर आ गई, 2-3-4 लीटर होगा उसमें। दैट इज गुरुजी। कुदरत झुकती है उनके आगे, कहना मानती है। गुरुजी ने एक जगह बोला कि सूरज भी सवेरे चढ़न तो पहले मनु प्रणाम करता है, नमस्कार करके होता है। दैट इज़ गुरुजी। और गुरुजी की बॉडी से एक रोजेस की स्मेल आती थी। मंदिर में जाते हैं जब हम, तो नॉर्मली किसी ना किसी फ्रेगरेंस, जो यूजुअली अगरबत्ती या धूप की फ्रेगरेंस होती है, और अगरबत्ती में चंदन, गुलाब, 2-3 ज़्यादा प्रोमिनेंट फ्लेवर्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं। लेकिन गुरुजी के वहाँ पे स्मेल आती थी, लेकिन अगरबत्ती तो होती नहीं थी। कि धीरे धीरे पता चला कि गुरुजी की बॉडी में से स्मेल आती है। गुरुजी ने लोगों को एक्सपीरियंस भी कराया है। कभी कभी अगर आप बहुत इंटेंस प्रेयर करते हो, गुरुजी से अरदास करते हो, तो इन रिस्पॉन्स गुरुजी की स्मेल आएगी, आपको रोजेस की स्मेल आएगी, विच इज़ एन इंडिकेशन दैट ही इज़ अराउंड। एंड गुरुजी सेज, जब आपको मेरा दर्शन हो, मेरी स्मेल आए, ड्रीम में भी मेरा दर्शन हो, उसके बाद उठ के 10-15 मिनट जप किया करो, मंत्र जाप किया करो, बिकॉज मैं उस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। This Guruji's advice to all Sangat. Jai Guruji.